नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में स्वास्थ्य को सही रखना एक चुनौती बन गया है। और ख़ास करके आप मैक्सिमम लोगों को देखते हैं, किसी की जोड़ों पे दर्द है, यानी कि किसी के घुटनों में, किसी की कमर में, किसी की पीठ में। लोग परेशान रहते हैं कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। और ये इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो हमारा अनियमित खान पान है, हमारी दिनचर्या है। तो सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को ठीक करना चाहिए। इसके बाद आइए जानते हैं कि किसी के घुटनों में दर्द हो रहा हो तो होता क्या है कि घुटनों में ग्रीस होता है जो कि ख़त्म हो जाता है। तो इसकी पूर्ति कैसे होगी, आपूर्ति कैसे होगी, किन चीज़ों को आप खाएंगे तो ये ठीक हो सकता है। इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज अखरोट के संबंध में। अखरोट खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और जो जोड़ों में ग्रीस की कमी आ जाती है उसकी आपूर्ति हो जाती है, यानी कि इससे गठिया या अर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं, ये रोग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये हड्डियों के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। जी हाँ, लेकिन अखरोट का आपको प्रयोग कैसे करना है ये ध्यान रखें कि अखरोट को आपको भिगो देना है रात को, और सुबह सुबह खाली पेट आप अखरोट खा लीजिए। आपके लिए फ़ायदा करेगा ये, यानी कि आपके जोड़ों के दर्द का नाश करेगा अखरोट। इसके अलावा नॉर्मली भी आप अगर अखरोट खाते हैं तो आइए जानते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं अखरोट खाने से। अखरोट एक खाने योग्य पदार्थ होता है जो कि जगलांस प्रजाति परिवार के पेड़ों की संपत्ति होती है। अखरोट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाले बहुत ही साधारण से घटकों में से एक है। अखरोट दो प्रकार के होते हैं, एक काला अखरोट और दूसरा जगलांस रेगिया, यानी कि साधारण भूरे रंग का। अखरोट गर्मी में बढ़ना शुरू होता है और सितंबर से अक्टूबर तक फसल पक जाती है। इस मौसम में अखरोट अपने आप ही पेड़ों से गिर जाता है। अखरोट स्वाद में बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका उपयोग कई प्रकार की खाने की चीज़ों में किया जाता है। अखरोट सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सौंदर्य के लिए भी लाभकारी पदार्थ है। यह एक तरह का सूखा मेवा होता है, बहुत लोगों को ये पसंद भी होता है, या यूँ कहें उनका पसंदीदा फल होता है। अखरोट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कैंसर, मधुमेह, थायराइड इत्यादि और भी कई प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए यह उपयोगी और फ़ायदेमंद है। अखरोट बालों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। बहुत सी दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की अनचाही चर्बी को भी कम किया जा सकता है। आइए हम सभी जानते हैं सबसे पहले अखरोट में पाए जाने वाले घटकों के बारे में कि क्या क्या कितनी कितनी मात्रा में इसमें पाई जाती है। जो हम आंकड़े बताएंगे आपको वो प्रति 100 ग्राम की मात्रा में बता रहे हैं, यानी कि 100 ग्राम अगर आप अखरोट लेते हैं तो उसमें कितनी क्या चीज़ पाई जाती है। कैलोरी 654, पानी मात्रा इसकी प्रतिशत में 4%, यानी कि 4%, प्रोटीन 15.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 13.7 ग्राम, स्टार्च 0.06 ग्राम, शक्कर 2.6 ग्राम, फाइबर 6.7 ग्राम, वसा 65.2 ग्राम, सेचुरेटेड 6.13 ग्राम, मोनो अनसेचुरेटेड 8.93 ग्राम, पॉली अनसेचुरेटेड 47.17 ग्राम, ओमेगा 3 9.08 ग्राम, ओमेगा 6 38.09 ग्राम, ट्रांस वसा 0। अब विटामिन्स जानते हैं कौन सी कितनी मात्रा में होती है। विटामिन ए 1 यूजी, विटामिन सी 1.3 mg, विटामिन डी 0 यूजी, विटामिन ई 0.7 mg, विटामिन ए 1 यूजी, विटामिन सी 1.3 mg, विटामिन डी 0 यूजी, विटामिन ई 0.7 mg, विटामिन के 2.7 यूजी, विटामिन बी1 यानी कि थायमिन 0.34 mg, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन 0.15 mg, विटामिन बी3 यानी कि नियासिन 1.13 mg, विटामिन बी5 पंथोथेनिक एसिड 0.57 mg, विटामिन बी6 पिरिडॉक्सिन बराबर ही
इसके अलावा विटामिन B12 0.54 mg, विटामिन B6 यानी कि पीरिडॉक्सिन 0.5 mg, विटामिन B12 0 UG, फोलेट 98 UG, कोलिन 39.2 mg। अब आइए जानते हैं इसमें मिनरल्स कितने पाए जाते हैं। कैल्शियम 98 mg, आयरन 2.91 mg, मैग्नीशियम 158 mg, फास्फोरस 346 mg, पोटेशियम 441 mg, सोडियम 2 mg, जिंक 3.09 mg, कॉपर 1.59 mg, मैग्नीज 3.41 mg, सेलेनियम 4.9 mg। ये जो mg हम आपको बता रहे थे ये मिलीग्राम में मात्रा है कि इतने मिलीग्राम। आइए अब हम सभी अखरोट की विशेषताएं जानते हैं। अखरोट गोलाकार होता है जो कि अखरोट के पेड़ों के एक ही बीज वाले कठोर फल होते हैं और पूरे पकने के बाद उसका गूदा उपयोग में लाया जाता है। अखरोट के बीज पकने के बाद उसका छिलका हटाने से एक झुर्रीदार आवरण वाला अखरोट मिलता है जिसका उपयोग खाने में होता है। अखरोट का गूदा बाहर निकालने के लिए दस्ताने का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे त्वचा में खुजली होने लगती है और त्वचा का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। यह आवरण एक कर्नल से घेरा होता है जो कि दो आधे अलग अलग भाग के बंटवारे से बना होता है। इस आवरण में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि वातावरण की ऑक्सीजन से आवरण के अंदर के बीज की रक्षा करता है। अखरोट का बाहरी आवरण कठोर होता है और अंदर से इनका बीज मानव शरीर के मस्तिष्क के आकार का होता है। इसमें कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो कि वनस्पति को बढ़ाने से रोकते हैं और उन्हें गंदा करते हैं, इसीलिए इसे फूल और सब्जियों के बगीचे के पास नहीं लगाना चाहिए। अखरोट का चयन कैसे करें? अखरोट 3 अलग अलग प्रकार के आते हैं, छोटा, बड़ा और मध्यम। पूर्ण रूप से इसके शैल की जांच करिए। जिस शैल में छेद या दरार हो उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। यदि आप जांच करके किसी शैल को उपयोग में लेते हैं तो वह पक्का अंदर से कुरकुरा और फुला हुआ मिलेगा। अखरोट को बाज़ार से खरीदते समय उसकी जांच करनी चाहिए कि उसका रंग भूरा है या नहीं। हाथ में लेकर उसके वजन की जांच करनी चाहिए। इस प्रकार अखरोट का सही तरीके से चयन करके उपयोग में लाना चाहिए। अखरोट का संचय वायु रहित डिब्बे में सूखे और ठंडी जगह पर करना चाहिए ताकि इसमें सूर्य की किरणें न पड़ सकें। अखरोट 3 महीने तक खराब नहीं होते हैं किंतु इसे फ्रीज में 6 महीने तक रख सकते हैं आप। यदि 1 साल बाद इसका उपयोग करेंगे तो शायद यह खराब हो सकता है। अखरोट में दूसरे खाने की चीज़ को अवशोषित करने की क्षमता होती है जिससे यह खराब हो जाता है, इसीलिए इसे प्याज, गोभी और मछली से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार अखरोट का संचय किया जा सकता है। अखरोट के फायदों को अब हम सभी जानते हैं। अखरोट स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अखरोट के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे फायदे हैं। इसे बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहला, हृदय के लिए अखरोट में बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 चर्बीदार अम्ल पाया जाता है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर दिन कुछ अखरोट खाने से शरीर में खून के स्त्राव को संभाला जा सकता है। यह ओमेगा 3 चर्बीदार अम्ल शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को बढ़ावा देता है, इसीलिए यह शरीर के लिए फायदेमंद है। इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। अखरोट में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखता है और बीमारियों को शुरुआत से रोकता है। हर रोज़ अखरोट को भोजन में शामिल करना स्वस्थ रहने के लिए फ़ायदेमंद है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अखरोट में पाया जाने वाला ओमेगा 3 चर्बीदार अम्ल मस्तिष्क के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह नर्वस सिस्टम को आसानी से चलने में मदद करता है। इससे यादाश्त भी मजबूत होती है यानी कि बढ़ती है। स्तन कैंसर के लिए अमेरिकन संस्थानों ने कैंसर के लिए बहुत सारे अनुसंधान किए हैं और 2009 में इस अनुसंधान को जारी किया
कि हर रोज अखरोट खाने से स्तन कैंसर के खतरे को कम करने में सहायता मिलती है। विद्रोहजनक बीमारियों के लिए अखरोट में पाए जाने वाले चर्बीदार अम्ल से विद्रोहजनक बीमारियों जैसे अस्थमा, गठिया रोग और खुजली में बहुत फायदा मिलता है। अखरोट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्बीदार अम्ल पाया जाता है जिसे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल कहते हैं। यह अम्ल हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। अखरोट में पाया जाने वाला ओमेगा 3 चर्बीदार अम्ल विद्रोहजनक बीमारियों के साथ साथ हड्डियों को बहुत समय तक मजबूत रखने में भी सहायक होता है। अखरोट में मेलाटोनिन होता है जो कि नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसमें पाए जाने वाला अम्ल खून के स्राव को संभाल कर तनाव को दूर करता है। अखरोट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप जैसे थाइमाइन, राइबोफ्लेविन, फोलेट इत्यादि होते हैं जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अखरोट में फाइबर होता है जो कि पाचन शक्ति को सुचारू रूप से चलाता है। अखरोट का सेवन करने से आंतों में भी फायदा मिलता है। साधारण प्रोटीन के स्रोतों जैसे मीट, रोज के उत्पादन इत्यादि में फाइबर कम मात्रा में होता है। डायबिटीज को रोकने के लिए भी अखरोट का प्रयोग किया जाता है। अखरोट शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अखरोट में पॉलीअनसेचुरेटेड चर्बीदार अम्ल होता है जो कि लीवर में इंसुलिन की रचना करने में सहायक होता है। अखरोट में मिनरल्स और फाइबर होते हैं जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अखरोट हमारे आंतरिक भाग का वैक्यूम क्लीनर होता है जो कि अंदर की सफाई करता है। इससे पाचन सिस्टम को अच्छे से चलने में सहायता मिलती है। अखरोट में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि वजन घटाने में सहायक होते हैं, इसीलिए अखरोट वजन घटाने के लिए बहुत ही अच्छा घटक माना जाता है। यह फंगस के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। फंगल इन्फेक्शन से पाचन शक्ति और त्वचा दोनों में प्रभाव पड़ता है। काला अखरोट फंगल के परिणाम के खिलाफ बहुत प्रभावकारी होता है, लेकिन इसके साथ दूसरा इलाज भी ज़रूरी होता है। अखरोट स्वास्थ्य और खूबसूरत त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन बी होता है। यह तनाव को दूर करने में सहायक होता है जिससे त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। अखरोट में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि त्वचा के बुढ़ापे को रोकने में कामयाब होते हैं। अखरोट के तेल को हल्का गर्म करके सूखी त्वचा में हर रोज़ लगाना चाहिए। इससे त्वचा को नमी मिलती है और त्वचा स्वस्थ रहती है। अखरोट के तेल से रोज़ाना आँखों की मालिश करना चाहिए। इससे आँखों को तनाव मुक्त और साथ ही आँखों के काले घेरे को साफ किया जा सकता है। त्वचा में निखार लाने के लिए 4 अखरोट, 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच मलाई और 4 बूंद जैतून के तेल को साथ में पीसकर मिला लीजिए और इस मिश्रण को त्वचा में लगाइए। कुछ समय बाद गर्म पानी से धो लीजिए। त्वचा के रंग में निखार आएगा। अखरोट त्वचा को संक्रमण से भी बचाता है, इसीलिए यह फायदेमंद है। अखरोट बालों के लिए भी सहायक घटक है। इससे कई प्रकार के फायदे होते हैं। अखरोट में पाए जाने वाले तत्व जैसे कि पोटेशियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 चर्बीदार अम्ल होते हैं जो कि बालों को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। अखरोट के तेल से बालों को लंबे, मजबूत, स्वस्थ और कोमल बनाया जा सकता है। अखरोट के तेल को बालों में लगाने से गंजेपन की परेशानी से बचा जा सकता है। बालों में रूसी की समस्या रूखे बालों की वजह से होती है। अखरोट के तेल से बालों को नमी मिलती है जिससे बाल रूखे नहीं होते हैं। इससे रूसी की समस्या से बचा जा सकता है। इस प्रकार बालों के लिए अखरोट बहुत अच्छा उत्पाद है। इससे और भी बहुत से फायदे होते हैं। अखरोट के फायदे के साथ साथ कुछ एक दुष्प्रभाव भी हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अखरोट एक एलर्जिक खाने में से एक है। अखरोट से एलर्जी भी हो सकती है जिससे बचने के लिए कई तरह के आपको इलाज करने होते हैं। अखरोट अन्य औषधि के साथ विपरीत प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए इसे डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग में नहीं लाना चाहिए। काले अखरोट में कुछ रासायनिक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो कि त्वचा में कैंसर जैसी समस्या को पैदा कर सकता है।
ये कोशिकाओं के डीएनए में भी बदलाव करता है। काले अखरोट में कुछ एक रासायनिक तत्व ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के लेवल को कम कर देते हैं, जिससे डीएनए सेल खराब हो जाती है और परिणाम बहुत ही घातक होता है। अखरोट से अश्वीय विद्रोहजनक बीमारियों का भी प्रभाव पड़ता है। अखरोट में पाए जाने वाले कुछ तत्व शरीर में आयरन को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे आयरन की मात्रा कम हो जाती है। अखरोट से लीवर और किडनी भी खराब होने का खतरा होता है। अखरोट से त्वचा में घमौरियाँ भी फैल सकती हैं। अखरोट से बच्चों के जन्म में भी त्रुटि हो सकती है। अखरोट शरीर के तरल पदार्थ को सुखा देता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। अखरोट का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इसे उपयोग में लाना बहुत ही कठिन साबित हो सकता है। अखरोट स्वाद में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसका उपयोग कई प्रकार के व्यंजन बनाने में भी किया जाता है। बच्चों के लिए अखरोट की कैडी कई प्रकार की विधि से बनाई जा सकती है। आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं आप बच्चों के लिए अखरोट। चीनी आपको चाहिए होगा थोड़ा सा, यानी कि 1/4 कप, और शहद 1 चम्मच, पानी 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार ले लीजिए। अखरोट 3 से 4 कप, एल्यूमिनियम फॉयल ले लीजिए और बेकिंग शीट ले लीजिए। अब इसको बनाने की विधि जानिए। बेकिंग शीट और एल्यूमिनियम फॉयल को एक साथ लाइन में रखिए। एक बर्तन में नमक, पानी, शहद, चीनी को एक साथ मिला लीजिए। इस मिश्रण को गैस पर 3 से 4 मिनट के लिए आंच में रख दीजिए। इसमें अखरोट डालकर आंच धीमी कर दीजिए। तब तक रखिए जब तक कि मिश्रण सुनहरे रंग का ना हो जाए। इस मिश्रण को बेकिंग शीट पर फैला दीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए और छोटे छोटे भाग में काट लीजिए। फिर इसे फ्रीज में रख दीजिए। वायु रहित डब्बे में रखिए, जिसकी बदौलत ये खराब नहीं होगा। इस तरह यह बच्चों का पसंदीदा व्यंजन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अखरोट का इस्तेमाल और भी कई प्रकार के व्यंजन में भी आप कर सकते हैं। अखरोट का उपयोग बिस्कुट, मिठाई और केक में भी किया जा सकता है। अखरोट का उपयोग घर में बनाई हुई मिठाई, सलाद और दही से बनी चीज़ों में ऊपरी परत में सजावट के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह अखरोट खाने से कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। इसीलिए अखरोट का इस्तेमाल आप जब भी करें तो डॉक्टर की सलाह से करें, अपनी मर्ज़ी से ना करें, क्योंकि जितना फ़ायदेमंद होता है ये, उसी प्रकार से ये कई कंडीशंस में लॉस देने वाला भी हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बाद आप इसका प्रयोग करें, आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा अखरोट। जी हाँ, तो आज की हमारी ये जानकारी थी आप सभी के लिए अखरोट के फ़ायदों से रिलेटेड। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।